हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन, उसी में हम लोग जो है आज लघु उत्तरीय प्रश्नों को आगे बनाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखा था, समझा था, और उससे आगे के प्रश्नों को आज हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर हेडिंग बना लेते हैं। पाठ 1, भौतिक विज्ञान का पाठ 1, और पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। पाठ 1 और पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। और अभी हम लोग लिखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। समझ में आ गया। आप ट्रांसलेशन कितना जल्दी जल्दी बनेगा प्रश्न हमको बताने के जरूरी ना पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रश्नों को लिखा था, जिससे पहली वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में होगा। तो आज से हम लोग लिखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हम लोग लिखेंगे, और चौथा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा बने बने प्रतिबिंब की किन्हीं किन्हीं तीन विशेषताओं का तीन विशेषताओं का विशेषताओं इन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। उल्लेख करें। तो समतल दर्पण पर बने जो 3 विशेषता हैं, उन विशेषताओं को हम लोग लिखते हैं। तो पहली विशेषता है कि प्रतिबिंब जो है, उत्तर अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो लिखेंगे समतल दर्पण पर समतल दर्पण पर बने बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। और इसमें जो पहली विशेषता है, वो विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरी विशेषता हम लोग लिखेंगे। दूसरी विशेषता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरी विशेषता हम लोग लिखेंगे। और तीसरी विशेषता है
कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है, पीछे बनता है जितना जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है, आगे होता है, जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। अब इससे आगे जो प्रश्न दिया गया है, पांचवा प्रश्न, उसको हम लोग लिख लेते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। पांचवा प्रश्न है अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। मेरे पास एक गाय है, मुझे एक गाय है, जब मैं एक गाय रखता हूँ तो मतलब यहाँ रखना है कि नहीं है? तो लिखेंगे यहाँ हम लोग कि उत्तल अवतल एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। और पहला अंतर हम लोग लिखेंगे, पहला अंतर लिखेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर भी हम लोग लिखते हैं, और दूसरा अंतर है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी
ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक मान लो है होती है, होती है, लड़का है यानी कि लड़का है, जबकि जबकि उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण की जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, वक्रता बात समझ में आया कि नहीं आया? त्रिज्या इसको मुझे आया था। तथा फोकस दूरी तथा फोकस दूरी इसमें दूरी ऋणात्मक सॉरी धनात्मक होती है, धनात्मक बताओ पूरा एक को समझने वाला है। होती है। एग्जाम्पल है, देखो यहाँ देखो और रहा है तो इस तरह से हम लोगों ने जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर को समझा। आप लोग लिख रहे होंगे तो वीडियो रोक के या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। हम आगे इसको मिटा के लिखते हैं। आगे जो प्रश्न दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या साइड मिरर या पीछे पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो आइए इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, लिखेंगे हम लोग, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में, स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में तथा बस इत्यादि में तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कौन चिल्ला रहा है, उपयोग साइड मिरर और साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा
हमेशा सीधा प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं वह छोटा होता है वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, तो आगे हम लोग लिखते हैं, इसके आगे भी प्रश्न है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस दर्पण में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उनका नाम लिखें। और पहली परिस्थिति जो दी गई है वो ये है कि कार का हेडलाइट यानी कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो हमें याद रखना होगा कि कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। फिर आगे दूसरा परिस्थिति जो दिया गया है वो दूसरा परिस्थिति है वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का आईना, तो वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। और अभी अभी हम लोग जस्ट इससे ऊपर तो यही सवाल को लिखे हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। जो तीसरी परिस्थिति दी गई है वो तीसरी परिस्थिति है सौर भट्टी। सौर भट्टी तो हमें याद रखना होगा जो सौर भट्टी होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे अवतल
दर्पण, सौर भट्टियों में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भौतिक विज्ञान का पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन पाठ था उसको हम लोगों ने पढ़ा। इसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ा, एक पार्ट 1 जिसमें 3 प्रश्न को लिखाया गया था और एक ये पार्ट 2 जिसमें हम लोगों ने प्रश्नों को लिखा। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग जो है जीव विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसका जो पार्ट 1 है उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर क्वेश्चन आंसर, इस तरह से करके पूरा सिलेबस हम लोग जो है क्लास 10th का खत्म करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, उसमें हम लोग जीव विज्ञान को पढ़ेंगे और मैथ को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।